एडवोकेट राहुल मिश्र और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 376, 354 जैसे कानूनों का दुरुपयोग आज की डेट में सबसे ज़्यादा बढ़ता चला आ रहा है। इसका दुरुपयोग केवल महिलाएं और लड़कियां ही करती रहीं, लेकिन उनके परिवार वाले भी सदस्य इनका दुरुपयोग करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, मोटा पैसा वसूलने के लिए, अपने ऊपर हुए मुकदमे को कमजोर करने के लिए। ये सारी स्थिति परिस्थिति आज की डेट में हमारे समाज में प्रेवलेंट है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके पड़ोसी से या रिश्तेदार से किसी से आपका विवाद हो जाता है, मारपीट की नौबत आ जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपके द्वारा उस व्यक्ति को जख्मी कर दिया गया। अब या उस व्यक्ति ने आपको जख्मी कर दिया, दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई हो गई तो भाई जाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन आप जाएंगे, वहां पर मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, मारपीट का, लड़ाई झगड़े का, गाली गलौज का, जो कुछ एक्चुअल में हुआ है। लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और है। एक पार्टी जाती है पुलिस स्टेशन, मुकदमा पंजीकृत करा देती है, मुकदमा पंजीकृत कराई, मान लो लड़ाई झगड़े में 323, 504, 506 हल्की धाराओं में उसने मुकदमा पंजीकृत करा दिया। अब लेकिन स्थिति दूसरी है कि जो दूसरी पार्टी है जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ वो पुलिस की मिलीभगत से, जी हाँ, पुलिस की मिलीभगत से उस व्यक्ति के खिलाफ 354 जो आज की डेट में बीएनएस में धारा 74 है, 376 यानी बलात्कार का मुकदमा जो धारा 64 है, या सेक्शन 69 जो बीएनएस का सेक्शन 69 में मुकदमा पंजीकृत करा देता है क्रॉस केस में, कि आपने उनके साथ मारपीट हुई, उसके लिए एक मुकदमा पंजीकृत कराया, उसके बाद उन्होंने कुछ समझ नहीं आया कि कैसे इनके ऊपर दबाव बनाया जाए या वो मुकदमा वापस कराया जाए, उसके ऊपर सीधे के सीधे जाके 376 की एफआईआर लिखा दी। और ये एफआईआर तभी लिखी जाती है जब उसमें पुलिस उनकी मदद करती है। बिना पुलिस की मदद के, बिना पुलिस के नोट खाए पैसा खाए ये हो नहीं सकते, क्योंकि ये घूसखोर बेईमान सब नहीं कह रहा हूं, लेकिन 99% पुलिसकर्मी, 99% एसएचओ बेईमान है और घूसखोर हैं। ये लोग पैसा खा के मुकदमा पंजीकृत करवाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इनके द्वारा पैसा लिया जाता है और उसके बाद अपोजिट पार्टी की तरफ से क्रॉस केस लिख लिया जाता है और उनको समझाया जाता है कि तो हमको इतना पैसा दो, इनके खिलाफ हम ऐसा मुकदमा लिखेंगे कि ये लोग कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और गौर करने वाली एक बात यह है कि जो पहली एफआईआर लिखी जाती है उसी दिन, उसी तारीख को जो पहली एफआईआर लिखी जाती है वो पहले लिखी जाती है दिन में 10 बजे, या मान लो शाम को 3 बजे, 4 बजे, और उसी दिन रात 12 बजे से पहले एक एफआईआर और लॉन्च हो जाती है। और हमेशा दूसरी वाली ही एफआईआर, रेप की एफआईआर क्यों होती है? अब आप अंदाजा लगा लीजिए, बिना पुलिस की मिलीभगत के कुछ भी नहीं होता है। तो परिवारों के बीच में लड़ाई होती है, वो लोग समझते नहीं है, बाद में कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं जब पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर झेलते हैं कि कितना हैरेसमेंट, कितनी बदनामी होती है, पूरी लाइफ आदमी की नरक हो जाती है। ये लोग आपसी विवाद में क्रॉस केस करने के चक्कर में काउंटर ब्लास्ट में जाके 376 की एफआईआर लिखा देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप कहोगे साहब सोल्यूशन क्या है? तो एंटीसिपेटरी बेल में जब भी ऐसी फर्जी 376 की एफआईआर हो रही हो जहां पर आपने कोई मारपीट की एफआईआर अपोजिट पार्टी के ऊपर या उसके परिवारजनों के ऊपर पंजीकृत कराई है और उनके द्वारा आपके विरुद्ध 376 की एफआईआर लिखा दी गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। घबराने की बात तो है एक्चुअल में, क्योंकि 376 का मुकदमा है, घबराने की बात है, तनाव लेने की बात भी है, लेकिन तनाव नहीं लेना है। रिलैक्स होकर एक वकील साहब अपॉइंट करके तुरंत हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चनिंग लगानी है कि साहब हमने जो है इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया था, पंजीकृत कराने के बाद हमारे मुकदमा, इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी थी, हमने मुकदमा पंजीकृत कराया, हमारे मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद पुलिस वालों के साथ मिलके इन्होंने हमारे ऊपर 376 जैसी एफआईआर लिखा दी। और कोर्ट भी डेफिनेट इस चीज को ध्यान में रखती है कि आपने मुकदमा पहले किया, उसी दिन का घटनाक्रम दिखा के इन्होंने 376 में आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च करा दी। तो इन सब चीजों को कंसिडरेशन में लिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोर्ट नहीं सुनती, बिल्कुल सुनती है। जब भी इस तरीके की कोई स्थिति परिस्थिति आए, आप तुरंत हाई कोर्ट भाग आइए और अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करिए। पुलिस के झमेले मत पड़िएगा। जिस पुलिस ने पहले मिल के आपका जो है मुकदमा चौपट किया है, चीजें खराब की है, वो पुलिस आपके साथ और बदतर कर सकती है। ठीक है, उम्मीद है जानकारी समझ आई है, पसंद आई। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो अभी वहां जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।